सीपीआर बेसिकली मुझे बताता क्या है, लेट अस से मैं इसके 1 आवरली चार्ट पे जाता हूं, तो बेसिकली कल की रेंज के अकॉर्डिंग ये मुझे आज के 3 लेवल दे देता है। लेट्स कॉल इट L1, L2 एंड L3। लेकिन कल की रेंज अगर बहुत ही नैरो रही थी तो आज के लेवल्स भी बहुत ही नैरो रहेंगे। अगर कल की रेंज बहुत वाइड थी तो आज के लेवल्स भी बहुत ही वाइड रहेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपसर्च। कुछ लोग प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं और कुछ लोग इंडिकेटर्स पे ट्रेड करते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं जो प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स को यूज करके बनाई जाए, वो आपके सक्सेस रेट और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सपोनेंशियली एनहांस कर सकती है। आज हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं विच इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इंडिकेटर्स अमंगस्ट द ट्रेडर फ्रेटर्निटी। बहुत सारे लोग इसके बारे में बातें करते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे भी हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं जहां पर इस इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन करने के लिए हमसे रिक्वेस्ट की गई। तो फिर हमने सोचा कि सिर्फ इस इंडिकेटर को क्यों डिस्कस करना, हाउ अबाउट discussing this indicator and along with this discussing about entire trading strategy built around this indicator। तो आज जिस इंडिकेटर की हम डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है CPR, सेंट्रल पिवटल रेंज इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर। और हम आज इस इंडिकेटर के बारे में सिर्फ डिस्कशन नहीं करेंगे, हम इस इंडिकेटर के फॉर्मूले के तह तक जाएंगे और साथ ही साथ अगले 1 मिनट में पूरी थ्योरी खत्म करके हम आएंगे द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जहां पर हम बात करेंगे प्रैक्टिस की, जहां पर हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की जो आप अपने प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, जो आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ में यूज कर सकते हैं, वेदर यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर और अ पोजिशनल ट्रेडर। This indicator is undoubtedly a beautiful indicator, but apart from this, what sets this indicator apart is this indicator can be used in any kind of time frame। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, in all the forms of trading, this indicator is going to help you। लेकिन आज हम इसको और ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग बना देंगे क्योंकि हम इसके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करने वाले हैं। इवन इफ यू आर अ बिगिनर, आप इस इंडिकेटर को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज एंड टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में बिलीव रखते हैं तो आपको सीपीआर इंडिकेटर के बारे में जरूर सीखना चाहिए। हमने सीपीआर इंडिकेटर पे एक डिटेल कोर्स बनाया है जहां आप इस इंडिकेटर को डे एज वेल एज स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। सिंस इसकी सेटिंग्स सिंपल नहीं होती, इसलिए सीपीआर इंडिकेटर के बारे में पढ़ाने के लिए हमने गोमती शंकर के साथ ही कोर्स बनाया है, जो सीपीआर इंडिकेटर के किंग माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने ये इंडिकेटर अप्लाई करना सबसे पहले शुरू किया था। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप जल्दी से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंडिकेटर व्हिच इज CPR, सेंट्रल पिवटल रेंज। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। सो सेंट्रल पिवटल रेंज में आपको 3 पिवट्स मिलते हैं। एक मेन पिवट होता है, एक बॉटम CPR और एक टॉप CPR। हमें फॉर्मूले के हर पैरामीटर को समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ब्रॉडली पैरामीटर दिखा देता हूं कि ये पैरामीटर कैसा दिखता है और उसकी कैलकुलेशंस क्या होती है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, ये रहा इसका फॉर्मूला जहां पर हम सबसे पहले निकालते हैं पिवट। पिवट इज हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। फिर हम इसका निकालते हैं बॉटम लेवल, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2। और फिर हम आते हैं इसके टॉप CPR पे विच इज पिवट माइनस बॉटम CPR प्लस पिवट। तो ये आपके 3 लेवल्स निकल के आ जाते हैं। अगर ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग भी रहा है, डजंट मैटर, वी विल बी यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला टुडे। और हम इसी के थ्रू पता करने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से इंट्राडे में, स्विंग में या पोजिशनल टाइप की हम ट्रेडिंग इसके थ्रू कर सकते हैं। नाउ दैट यू नो अबाउट दिस इंडिकेटर प्रिसाइजली कि वो क्या होता है और क्या उसका फॉर्मूला होता है, आइए जल्दी से चलते हैं धन के वेब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर देखेंगे किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं फॉर मेकिंग एंड फॉर अप्लाइंग इट ऑन आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। तो आइए चलते हैं tv.dhan.co प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम अप्लाई करेंगे CPR। So we go to indicator section here and type CPR। क्योंकि हम यहां पर पहले इंट्राडे ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए I'll be applying CPR डेली। ये अप्लाई करके CPR बेसिकली मुझे बताता क्या है, लेट अस से मैं इसके 1 आवरली चार्ट पे जाता हूं, तो बेसिकली कल की रेंज के अकॉर्डिंग ये मुझे आज के 3 लेवल दे देता है। लेट्स कॉल इट L1, L2 एंड L3। लेकिन कल की रेंज अगर बहुत ही नैरो रही थी तो आज के लेवल्स भी बहुत ही नैरो रहेंगे। अगर कल की रेंज बहुत वाइड थी तो आज के लेवल्स भी बहुत ही वाइड रहेंगे। तो यहां पर हम CPR के साथ, यहां पर मेरे सामने ये लेवल देखने को मिल जाता है। तो ये 3 लेवल मुझे आज देखने को मिले, L1, L2 और L3। ये 3 लेवल के थ्रू
मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं। अब ऑफ कोर्स अगर मार्केट मेरे लेवल के आसपास आएगी और मैं सीधा बाय कर लेता हूं, व्हाट इफ मार्केट वहां से नीचे चली जाए तो ऐसे इसको चेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो वी वुड बी रिक्वायरिंग वन मोर इंडिकेटर हियर। और रादर हम यहां पे प्राइस एक्शन का भी यूज करेंगे, हम यहां पे मल्टीपल टाइम फ्रेम से काम करने वाले हैं। जस्ट टू लेट यू नो, ये फीचर tv.dhan.co पे रेडिली अवेलेबल है, आपके लिए अवेलेबल है, जहां पर आप मल्टीपल लेआउट्स यूज कर सकते हैं। सो हमने यहां पे वन डे चार्ट पे अप्लाई किया टाटा मोटर्स पे CPR, और ये एक लाइन मैंने मार्क कर दी यहां पर। अब हम आएंगे इसके 15 मिनट्स चार्ट पे। याद रखिए सेकंड चार्ट हमारा वन डे नहीं है, सेकंड चार्ट 15 मिनट्स का है। ये मार्केट अगले दिन, ये लेवल मेरा कल मार्क हुआ था यहां पर। CPR एक दिन आगे के लेवल्स आपको मार्क करके देता है कि कल के CPR लेवल्स क्या होंगे, विच में पोटेंशियली एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर टुमारो। सो अब यहां पर चलते हैं हम। यहां पर तो हमें कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिला है, लेकिन अगर हम उससे पिछले दिन पे चलें तो ये एक लेवल है जहां पर परसों के दिन में हमें ये लेवल एज यू कैन सी यहां पर मार्क हुआ था। और कल जब ये मार्केट खुली, नाउ इमेजिन यहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और वहां से मार्केट नीचे जाना शुरू हो गई। हम इस ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते थे? क्या हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? और अगर कर सकते थे तो कैसे? आइए एक बार अब हमने CPR समझ लिया है, मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं सो दैट आपको नेक्स्ट एग्जांपल अच्छे से समझ में आ जाए। रूल नंबर 1, वी विल बी अप्लाइंग CPR डेली ऑन अ डेली चार्ट। यहां पर 3 लाइंस आएंगी, उनको हमने मार्क कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर या सबसे नीचे की लाइन होगी आपके लिए, क्योंकि यहीं से मार्केट रिवर्स हो सकती है। अब आपने एक बार ये लेवल मार्क कर दिया, अब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में ट्रैक करना शुरू कर देंगे, और छोटे टाइम फ्रेम में इस लेवल के आसपास जब मार्केट आएगी तो यहां पर मैं रिवर्सल सिग्नल ढूंढना शुरू कर दूंगा। लेकिन रिवर्सल सिग्नल ढूंढने के लिए भी मैं कोई भी चीज सब्जेक्टिविटी के लिए नहीं छोड़ूंगा। यहां पर आई विल बी यूजिंग एन इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल सुपर ट्रेंड। सो लेट मी शो यू विद वन एग्जांपल हियर। यहां पर लेट अस ओपन TVS मोटर्स। TVS मोटर्स ऑन अ डेली चार्ट, कल इसने मुझे दिया CPR के ये लेवल, और ये रहे CPR के लेवल। यहां पर मैंने CPR को मार्क कर लिया। सो हम बिल्कुल आज की मार्केट की बात कर रहे हैं व्हाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए कि यहां पर एक सपोर्ट लेवल आपको दिख रहा है, ये मैं आपके लिए डार्क भी कर सकता हूं। सो डेली CPR के लेवल्स को मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देता हूं आपके लिए। बॉटम पे दिस लेवल एंड टॉप पे दिस लेवल। So I hope now you will be able to see these levels clearly। ये मैंने जूम भी कर दिया आपके लिए, और यहां पर as you can notice ये वो लेवल है जिसकी मैं वेट कर रहा हूं। आज मार्केट में अगर ये लेवल आता है, so now this is a 15 minutes chart of TVS Motors। अब यहां पर let's be very very objective। अब मैंने यहां पर एक इंडिकेटर यूज किया, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। लेकिन सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में क्योंकि मैं इंट्राडे यूज कर रहा हूं, इसके पैरामीटर 3 को मैंने कम करके कर दिया 1। और यहां पर जब कभी भी मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे जाके वापस ऊपर जाएगी, और या फिर सुपर ट्रेंड को टच करके वापस ऊपर जा रही होगी, दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू इनिशिएट अ लॉन्ग पोजीशन। तो यहां पर आप नोटिस करते हैं सुबह अप्रोक्सीमेटली 10 बजे के आसपास मार्केट सुपर ट्रेंड को ब्रीच करती है, मार्केट वहीं से सपोर्ट लेती है, अगली ग्रीन कैंडल बनाती है। ये लेवल, इनमें से कोई भी एक लेवल आप देख लीजिए जहां आपको लगता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है, और या फिर अगर आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं, ये जो 2 कैंडल्स है जो सुपर ट्रेंड के नीचे गई थी, अगर इन कैंडल्स का हाई ब्रीच हो जाता है तो आप सिंपली यहां पर बाय कर लीजिए, एंड यू सी the market shot up like anything in the next 3 to 4 candles। इंट्राडे ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉफिट एक अच्छा खासा प्रॉफिट है। अराउंड 2024 से बढ़कर मार्केट हो जाती है 2037 तक, तकरीबन 13 रुपए। इट इज मोर देन 0.6-0.7% मूव इन इंट्राडे। लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल इन दिस। आजकल न्यूज में, व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आजकल न्यूज में HDFC बैंक बहुत चल रहा है। तो आज हम यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या HDFC बैंक में कोई ट्रेड बन सकता था। नाउ यू सी 16 जनवरी 24 को यहां पर, और ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। हम 15 मिनट्स चार्ट पे चलते हैं। नाउ यू सी 16 जनवरी को ये मार्केट सुबह नीचे जाती है, फिर ये सुपर ट्रेंड से ऊपर जाती है। जैसे ये ऊपर गई, यहां पर क्लोज करी 1670 पे, इसने मुझे बाय सिग्नल दिया, और उसके बाद लगातार मार्केट ऊपर जाती रही। दोपहर को मार्केट बंद होने से पहले 1683 अप्रोक्सीमेटली 1% का मूव मुझे अकेले इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की हेल्प से मिल गया। सो CPR के साथ अगर हम सही तरीके से इंडिकेटर्स को यूज करें तो हम यहां पर इंट्राडे में मल्टीपल ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एनीवेज यू नो देयर आर सर्टेन स्क्रीनर्स जो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढ के दे देंगे, वो स्टॉक जो CPR के बहुत पास चल रहे हो। अगर आपको स्क्रीनर यूज करने नहीं आते हैं तो हमारा एक बहुत ही अच्छा वीडियो है स्क्रीनर्स को कैसे यूज करना है।
आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और फिर आपको पता लगेगा कि कितने सारे स्टॉक्स आपको इंट्राडे में इसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए मिल सकते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। आप इसको अपने इन पे ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।